हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। मैं दीपक लोधीवाल, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और हमारा जो इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक चल रहा था वो टेंस का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमारा जो पार्ट था वो चल रहा था 5वां और आज हमारा जो पार्ट चलेगा वो चलेगा छठा पार्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल तक हम पढ़ चुके थे। अगर पास्ट सिंपल सबको समझ में आ गया था, यदि पास्ट सिंपल में अगर आप तक देख चुके हैं आप और इसमें अगर मान लो किसी भी चीज़ की कोई समझ में नहीं आई हो, किसी भी चीज़ की त्रुटि हो तो आप कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया था आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना है अपन को। जैसे मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए थे, उस पॉइंट के अनुसार चलना है ना। जिसमें से पहला पॉइंट है अपना कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। अब पहचान किसकी करवा रहे हैं यहाँ पर? टेंस की। कौन से टेंस की? पास्ट। जहां पर हमने एडिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस डाल रखा है तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ही पहचान बतानी है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्रायः रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी वाज और वर। वाज और वर। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब दे रखा है वाज या वर, वो हमें इसका प्रयोग कहां पर करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता के साथ हमें वाज वर का प्रयोग करना है, लेकिन करना कब है? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, ही, सी, इट, वह, वन्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। अब आप लोग बोलेंगे सर आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन आई का प्रयोग वाज का के सिंगुलर के साथ कैसे होगा? देखिए, इसमें इसका प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि आई का मतलब क्या होता है? मैं का मतलब स्वयं के लिए। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम आ गया, जैसे क्या मैं वहां क्रिकेट खेल रहा था, तो था तो मतलब एक वचन में लगेगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं आया। अब ऐसा थोड़ी आएगा कि क्या मैं वहां क्रिकेट खेल रहे थे। भाई आई का मतलब अगर मान लो बहुवचन मानेंगे तो फिर यहाँ पर तो थे होना चाहिए। तो फिर अगर थे यहाँ लगा देंगे तो क्या हमारा वाक्य बन जाएगा किस तरीके से? नहीं बनेगा ना। इस वजह से आई को यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर माना गया है। आगे बात समझ में? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी, यू, दे, वे। प्लूरल नेम। प्लूरल नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। नेक्स्ट जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है हमारा यूज ऑफ मैन वर्ब। यूज ऑफ मैन वर्ब। इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो कर लिया, सॉरी मैन वर्ब का प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग हुआ था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपके सामने दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। हम जो सेंटेंस बनाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। सेंटेंस मैंने कितने बताए थे आपको? 4 सेंटेंस बताए थे। तो 4 सेंटेंस का मतलब चारों के चारों सूत्र यहाँ लिख दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस पहचानने हैं कि कौन सा सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें इस सूत्र को लगाकर सेंटेंस को पूरा करना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की पहचान जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे अफर्मेटिव की पहचान आपको बता रखी है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। नेगेटिव में बात करें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब है ना, तो सेम ऐसे कैसे नीचे आ रही, बस वाज वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगेगा? नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम और अंत में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। जैसे हमने इसको जैसे इंट्रोगेटिव है और इसमें नॉट लगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया ना, वैसे हमको अपन को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव नेगेटिव बोलना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अफर्मेटिव। यहाँ तो चलो ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव
अलग अलग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ बोल दिया ना इसको, तो इसको अपन को ये मान के चलना है अफर्मेटिव नेगेटिव, ताकि समझ में आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगेगा, नॉट। ये भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसके भी अंत में फुल स्टॉप आ रहा है और इसके अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। तो क्या बताइए, इसमें मार्क ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना? क्या इसमें मार्क ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहा? इसमें भी आ रहा है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना? क्या ये नहीं हो रहा? ये भी हो रहा है। तो इसको भी इंट्रोगेटिव माना गया ना, तो इस प्रकार से अपन को इसको किस क्या मानेंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव। आ गई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश मतलब यानी कि हमको वाक्य बनाना है हिंदी से अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान। क्या करेंगे? किसकी पहचान करेंगे? वाक्यों की। तो देखो वाक्य की पहचान करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हमने लिख तो दिया, लेकिन अफर्मेटिव कैसे है वो देखिए एक बार। मोहित कल चिड़ियाघर देखने जयपुर जा रहा था। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले टेंस पहचानो कि टेंस कौन सा है। तो हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में, तो हिंदी वाक्य है ना ये, तो क्रिया के अंत में आ गया ना। पहचान हमेशा कहां पर आती है? अंत में आती है ना। किसमें? हिंदी वाक्यों में। तो क्या आ गया अंत में? रहा था। क्या आ गया? क्या रहा था अपने इसमें मिल रहा है क्या? कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। क्लियर? अब बात करते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस पहचानो। अब हमने अफर्मेटिव बताया ना इसको। अब अफर्मेटिव कैसे हैं? हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहित। इसमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है क्या? इसलिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। आगे बात समझ में? अब पढ़ो इसको, सेंटेंस को। मोहित अब देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है ना। अब ये सेंटेंस क्या है, हमें पढ़ तो लिया हमने, लेकिन बनेगा कैसे हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है ना। अभी आपको बोल दिया कि गंगापुर जाना है। कहाँ जाना है? और आपको गंगापुर मात्र 45 मिनट में पहुंचना है। तो क्या पैदल पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो अपने दिमाग से तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको बोल दिया जाए बस में बैठ जाओ या बाइक से जाओ या कार से जाओ तो पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर भी अपन को नहीं बनाना कि यार इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा, हमें वो जिसका दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास विकल्प क्या है? फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनाना है। जो फॉर्मूला मांगता जाए बस वो लगाते जाओ, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। देखते हैं कैसे तैयार होगा। मोहित कल चिड़ियाघर देखने जयपुर जा रहा था। तो देखिए चिड़ियाघर देखने कौन जा रहा था? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला कौन है? मोहित। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मोहित। जो कार्य करने वाला होता है वो ही कर्ता होता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो इसमें मोहित हो गया ना। तो मोहित नाम है ना। अब देखिए आगे। अब आगे क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। दो आ गई ना हेल्पिंग वर्ब, वाज और। क्या हमको दोनों लगाएंगे क्या? हम दोनों नहीं लगाएंगे ना। लेकिन हमें दोनों में से एक लगानी है। तो कैसे लगानी है? सब्जेक्ट को पहचान कर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहित। अब मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना भाई। एक नाम है ना मोहित। तो एक नाम के साथ क्या आएगा? वन नेम के साथ क्या आएगा? आगे बात समझ में? तो वाज ऐसे कैसे वाज लगा दो। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे क्या आ गया? तो पहले वर्ब ढूंढो। देखना भी है और एक जाना भी है। देखना भी और एक। तो अब इसमें पहले वर्ब कौन सी लगेंगे? देखने की या जाने की? भाई जाएगा तभी तो देखेगा ना। ये पहले देखेगा फिर जाएगा। तो जाएगा तभी देखेगा ना। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो गो के साथ क्या लगा देंगे? ING। अब जाने के पश्चात क्या लगा देंगे? टू। क्या लगाएंगे? अब जिसके बाद जब दो वर्ब आए तो टू के तुरंत बाद दूसरी वर्ब लगा दो। दूसरी वर्ब कौन सी है? तो देखने जा रहे हैं ना। अभी देख थोड़ी रहे हैं। अगर देखते वो तो हम किसका प्रयोग करते? वॉच का। किसका प्रयोग करते? अब चिड़ियाघर देख रहे हैं तो गहनता से देखते ना। तो गहनता से देखने पर किसका प्रयोग करेंगे? वॉच का। अब यहाँ देखने जा रहे हैं अभी तक, है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? सी। किसका करेंगे? सी। तो मोहित वाज गोइंग टू सी। अब उसके बाद में आता है
ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट। अब एक चीज को विशेष ध्यान रखना, अगर डबल वर्ब आ जाए और आईएनजी का प्रयोग अगर मांग रहा हो तो पहली वाली वर्ब में ही आईएनजी लगाएंगे, ना कि दूसरी वाली वर्ब में। ऐसा मत सोचना सर इसमें लगा दी तो इसमें भी लगाओ, नहीं, एक में लगेगी, और एक में भी लगेगी तो फर्स्ट वाले में लगेगी। ऐसा मत सोचना इसको फर्स्ट कर दिया और लास्ट में आईएनजी लगा दिया तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के साथ क्या लगता है? आईएनजी। तो दूसरी वर्ब लगा दी हमने, उसके बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, तो क्या देखने जा रहा था? चिड़ियाघर को क्या बोलेंगे? जू। उसके बाद में आता है स्थान, कहां देखने जा रहा था? जयपुर। इस समय कब देखने जा रहा था? तो कल। कल को क्या बोलेंगे? यस्टरडे। क्या बोलेंगे? यस्टरडे। एक कल को टुमारो भी बोलते हैं, लेकिन टुमारो होता है आने वाला कल। वो क्या कह रहा है? चिड़ियाघर देखने जयपुर जा रहा था। तो जा रहा था, गया थोड़ी अभी तक, तो जा रहा था ना वो, तो कल की बात कर रहा है ना। कौन से कल की? जाने वाले कल की। तो बीते हुए कल को क्या बोलते हैं हम? यस्टरडे। अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम? तो क्या समझ में आ गया सेंटेंस? किसके अकॉर्डिंग बनाया हमने सेंटेंस? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं? क्या हमने हमारा दिमाग लगाया? नहीं लगाया ना अपना दिमाग। हमने किसके अनुसार चले? हम ओनली सूत्र के अनुसार। तो देखिए नेक्स्ट और देखो, दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे है आइए पहचान करें। पढ़ो इसको पहले। साहिल विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानो। अंत में क्या आ गया? क्या राहता मिल रहा है क्या? कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो टेंस पहचान लिया। तो जैसे हमने टेंस पहचाना तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाजवर। क्या लगेगी? वाजवर। अब देखो सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस कौन सा है? अब नेगेटिव है ना ये, तो नेगेटिव कैसे है? तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में फुल स्टॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारे पास ये देखिए नेगेटिव का सूत्र है क्या? यस सर। तो नेगेटिव का सूत्र है ना हमारे पास। तो नेगेटिव का सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला कौन है इसमें? साहिल। कौन नहीं पढ़ रहा है? साहिल ही नहीं पढ़ रहा है ना। तो साहिल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? साहिल। साहिल। अब साहिल एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? वन नेम के साथ क्या लगा देंगे? वाज। उसके तुरंत पश्चात क्या लग रहा है? नॉट। ऐसा कैसे रख दो? उसके पश्चात क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। और इसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, तो क्या नहीं पढ़ रहा था, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कहा जाएगा पुस्तक नहीं पढ़ रहा था या अखबार नहीं पढ़ रहा था, है तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद में आता है प्लेस, स्थान। कहाँ नहीं पढ़ रहा था? विद्यालय में। तो मैं को पहले लगाओ, मैं को बोलते हैं इन द स्कूल। समय कब नहीं पढ़ रहा था? समय है क्या? नहीं है। आगे कुछ और है क्या? तो लगा फुल स्टॉप। ऐसे कैसे लगा दो? क्या समझ में आ गया? क्या बना सकते हैं इस तरीके से सेंटेंस? दोनों सेंटेंस समझ में आ गए सबके? आगे देखिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है आइए देखते हैं। क्या मैं वहां क्रिकेट खेल रहा था? तो अंत में क्या आ रहा है? रहा था। क्या आ रहा है? तो टेंस की पहचान है क्या इसमें? रहा था आ गई। कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने टेंस पहचाना इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वाज वर्ब। देखें सेंटेंस बनाओ।
सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, किससे शुरू हो रहा है? हिंदी का वाक्य अगर क्या से शुरू हो और अंग्रेजी का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। कौन सा होगा? तो ये हिंदी का वाक्य है ना, अब हम इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो अंग्रेजी का वाक्य किससे स्टार्ट करेंगे? हम इंट्रोगेटिव से। किससे स्टार्ट करेंगे? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो क्या से शुरू हो रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है, तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। मैंने बताया था ना, इंग्लिश इसका वाक्य जो बनाएंगे किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएच वर्ड से। लेकिन यहां से क्या से शुरू हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करेंगे? सब्जेक्ट को। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मैं। कौन है सब्जेक्ट इसमें? मैं। तो मैं को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? तो इसमें आई को कौन सा सब्जेक्ट माना गया है? सिंगुलर माना गया है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज। तो वाज क्या करेंगे? स्टार्टिंग में वाज लगा दो, तो वाज आई, तो वाज सब्जेक्ट आ गया। अब आगे क्या आ गया? वर्ब। तो वर्ब इसमें क्रिया क्या है? इसमें खेलना। क्या क्रिया कर रहा है? खेलने की। तो खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। इसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है तो क्या खेल रहा था? क्रिकेट। उसके बाद में आता है प्लेस। कहां खेल रहा था? वहां। तो वहां को क्या बोलेंगे? देयर। क्या बोलेंगे? देयर। टाइम, सॉरी टाइम, कब खेल रहा था? समय क्या? तो मार्क ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे? तो किससे शुरू हो रहा है? क्या से। पहचान वही आ रही है, रहे थे। मिल रहा है क्या? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान मिल गई। और क्या से शुरू हो रहा है? तो किससे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो सेंटेंस देखो इसमें क्या से शुरू हो रहा है? नहीं भी आ रहा है, और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। तो अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान समझ में आ गई। हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो और नहीं का प्रयोग किया गया हो और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन हो, तो वाक्य कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आगे बात समझ में सबको? देखिए वाज वर्ड से शुरू हो रहा है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? अध्यापक। अध्यापक है ना, तो अध्यापक को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? टीचर। तो टीचर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज। तो वाज टीचर। आगे क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट लगा दिया हमने। आगे क्या आ गया? तो नोट को ऐसे ऐसे लगा दो। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर। तो वर्ब कौन सी इसमें? पढ़ाने की। पढ़ाने क्या बोलते हैं? टीच। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। आ गया था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या नहीं पढ़ा रहे थे? टीचिंग इंग्लिश। कहाँ नहीं पढ़ा रहे थे? स्थान, कक्षा में। तो इन द क्लास। स्थान कहाँ नहीं पढ़ा रहे थे? सॉरी स्थान लगा थे। समय कब नहीं पढ़ा रहे थे? समय क्या? नहीं। तुम क्या लगा देंगे? मार्को। तो इस तरीके से हमारे जो 4 सेंटेंस है, इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करनी है। क्या सबके समझ में आ गया ये? यस सर। कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्या इस तरीके से हम हिंदी का इंग्लिश में बना सकते हैं? यस सर। कोई डाउट? नहीं। ओके, आगे की हमारा जो पॉइंट है वो आगे का हम देखते हैं। हाँ देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। अब देखिए हम क्या कर रहे थे? हिंदी से अंग्रेजी में। अब हम किस में बनाएंगे? अंग्रेजी से हिंदी में। अब कैसे बनाना है वो देखिए। मनीष वाज ड्रिंकिंग मिल्क। ध्यान से समझना है सबको, इधर सब ध्यान दो। मनीष वाज ड्रिंकिंग मिल्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान। तो इसमें टेंस की पहचान करेंगे, तो पहचान सबसे पहले पहचान करना है टेंस की। तो टेंस की पहचान करना है, तो इसमें पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? वाज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर? आगे समझ में? तो वाज वर्ब कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस कौन सा है?
सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप हो रहा है और नेगेटिव नहीं आ रहा है। अफर्मेटिव हो गया, और अफर्मेटिव में से किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है? तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? मनीष। तो मनीष को सबसे पहले लिख दो, मनीष का मनीष। अब आ जाओ पीछे से, मनीष दूध पी रहा था। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो, दे वर नॉट कैचिंग फिशेस इन द पॉन्ड। वर आ गया, कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, नोट आ रहा है, अंत में फुल स्टॉप है, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के बाकी किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? दे को क्या बोलेंगे? वे। पीछे से आ जाओ, वे तालाब में, वे तालाब में मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। वे तालाब में मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। वर यू राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब वर आ गई ना। कौन से टेंस की पहचान है हेल्पिंग वर्ब है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना। नहीं का प्रयोग, नॉट का प्रयोग किया जा रहा है क्या? अंत में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव का जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हिंदी का वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से। आगे बात समझ में? किससे शुरू होगा? क्या से। अब देखिए, सबसे पहले क्या लगा देंगे? क्या। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू को क्या बोलेंगे? तुम। अब पीछे से आ जाओ, विद्यालय में, क्या तुम विद्यालय में एक पत्र लिख रहे थे। इसे वाज का मतलब होता है था और वर का मतलब क्या होता है? थे। आगे बात समझे? तो बहुवचन के साथ थे होता है और एक वचन के साथ था होता है। वाज सीमा नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। किससे शुरू हो रहा है? वाज से। वाज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, नोट का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो किससे शुरू करेंगे? क्या। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। पीछे से आ जाओ, कपड़े नहीं धो रही थी। हिंदी की पहचान आ गई इसमें। आगे समझने एक चीज और बता देता हूं आपको मैं। अगर यदि हिंदी टू इंग्लिश बनाना है ना, और इंग्लिश टू हिंदी बनाना, अभी हम कौन सा बना रहे हैं? इंग्लिश टू हिंदी। तो हम कई लोग ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर नोट का प्रयोग कब करना है। जैसे हमने पीछे से लिया ना, तो पीछे से लेते जा रहे हमको नहीं का प्रयोग कैसे पता चलेगा कि नहीं का प्रयोग अब करना है? अगर हम पीछे से जाए, जब तक ऑब्जेक्ट ना आ जाए तब तक हमें नोट का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे सपोज दैट यहाँ पर वाज सीमा है ना, पीछे से चलते आ रहे थे ना। अब क्लोथ का मतलब कपड़े। अब वॉशिंग आना चाहिए था ना पहले, क्योंकि पीछे से चलते आ रहे थे तो वॉशिंग आना चाहिए था ना। तो हमने पहले क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना हमको? नोट। यहां पर भी देख लो, नेगेटिव का जो सेंटेंस था ये देखो, दे वर नॉट कैचिंग फिशेस इन द पॉन्ड। तो हमने क्या लगाया? वे। तालाब में मछलियां। अब यहाँ कैचिंग आ रहा था ना, तो कैचिंग यार पकड़ लेना चाहिए था ना मन को, तो हमने क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट। आगे बात समझे? जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे? नोट। आगे बात समझे? वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? नोट का। आगे बात समझे? तो ये सब समझ में आ गया आपको? क्या बना सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी? कर सकते हैं। आगे देखिए,
एडवर्बियल वर्ड्स, जो हमारा लास्ट का पॉइंट था वो कौन सा था? एडवर्बियल वर्ड्स, क्रिया विशेषण शब्द। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्रिया विशेषण शब्द है while, when, those days, at that time, at that moment, etc, etc यानी कि आदि। while का मतलब जबकि, when का मतलब जब, those days उस दिन, at that time उस दिन में, और सॉरी उस समय, और at that moment इस पल में, है ना। तो देखिए अब इसके एक्सरसाइज देखो। अब तक हम क्या कर रहे थे, हिंदी में जो हमने सेंटेंस बनाया तो उसकी पहचान तो हमारे कहां पर आ रही थी? अंत में। जो हिंदी का वाक्य है उसकी पहचान हमेशा कहां पर आती है? अंत में। तो पहचान क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे। आगे बात समझे? तो रहा था, रही थी देखकर हमने पहचान कर लिया। और इंग्लिश टू हिंदी में क्या देख के पहचान किया हमने? हेल्पिंग वर्ब। क्या देखा था हमने? हेल्पिंग वर्ब। अगर इस तरीके से सेंटेंस आ जाए तो हमें टेंस की पहचान करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? एडवर्बियल वर्ड्स। तो पहचान करें, समझें इसको। तो आइए, राधा ब्लैंक वॉच टीवी इन द रूम एट दैट मोमेंट। तो देखिए अब ये क्या है क्या नहीं है, हिंदी आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो वो भी समझना है। देखो तो हमें इसको करना कैसे है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? टेंस की पहचान। तो पहचान देखेंगे हम इसमें क्या? एडवर्बियल वर्ड्स। तो एडवर्बियल वर्ड्स लिखवा गा रहा है तुम्हारे सामने है, तो इसमें एडवर्बियल वर्ड्स है क्या इसके अंदर? क्या है? एट दैट। एडवर्बियल वर्ड्स स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और अंत में भी आ सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कभी ऐसा मत सोचना जैसे हिंदी का वाक्य में क्रिया हमेशा अंत में आती है ना पहचान, तो क्रिया के अंत में, तो इस तरीके से समझ सोना ना, यहाँ पर भी अंत में आएगी या अंत में नहीं आएगी, कहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पहचान याद हो जानी चाहिए। तो एट दैट मोमेंट मिल रहा है क्या इसमें? कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब जैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचाना तो तुरंत हमारे माइंड में हेल्पिंग वर्ब आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? तो हेल्पिंग वर्ब भरना है इसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब भर के तुरंत वर्ब भरनी। वर्ब तो आपके सामने दे रखी है, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉच वर्ब। तो सेंटेंस कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है क्या? अंत में फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव है, वाक्य सब्जेक्ट से आ गया ना, तो अब उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो राधा सिंगुलर है प्लूरल है? तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाच लगा दिया। वर्ब दे रखी है तो वर्ब लगाओ, इसमें वर्ब वाच है ना, तो वाच को ऐसा कैसा लिख दो, और इसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। ऑब्जेक्ट आ गया, इस समय भी, सॉरी स्थान भी आ गया और समय भी आ गया। तो क्या कह रहा है? राधा उस पल में कमरे में टीवी देख रही थी। आई बात समझे? देखो दूसरा, वी ब्लैंक नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क दोज डेज। पहचान आ रही है क्या इसमें? क्या पहचान आ रही है? एडवर्बियल वर्ड्स मिल गया, दोज डेज एडवर्बियल वर्ड्स आ गया, इसमें एट दैट मोमेंट था, तो दो डेज मिल रहा है क्या? आ गया ना। तो कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वाज और। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सब्जेक्ट वी। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट भी आ रहा है ना, अंत में फुल स्टॉप है, तो नेगेटिव हो गया ना। तो देखिए सब्जेक्ट भी आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में वाज आएगा, वर आएगा, क्योंकि कर्ता क्या है यहाँ पर? प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। वर्ब क्या है इसमें? तो प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेइंग। आई बात समझ में? तो क्या कह रहा है? हम उस दिन पार्क में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हम उस दिन पार्क में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब देखिए, ब्लैंक राजू ब्लैंक कट द ट्री इन द फॉरेस्ट एट दैट टाइम। देखिए कि ब्लैंक आ रहा है ना, चलो ब्लैंक को भी छोड़ो, अंत में किससे शुरू हो रहा है?
मार्कअप क्वेश्चन। Yes, sir. और देखिए इसमें नोट आ रहा है क्या? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है? क्या हिंदी का तो क्या से शुरू होता है और इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर इंग्लिश का वाक्य है ना, Yes, तो sir. किससे शुरू करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होगी। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान लिया ना हमने। हाँ क्या आ रहा है? एडेड टाइम। अब देखिए, तो राजू सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वाज। वाज राजू। अब उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या है? कट। तो कट के साथ आईएनजी, कटिंग। ऑब्जेक्ट आ रहा है द ट्री, स्थान आ गया इन द फॉरेस्ट, और समय भी आ गया एडेड टाइम, है ना। तो देखिए, क्या राजू इस समय या मतलब उस समय जंगल में पेड़ काट रहा था? उस समय राजू क्या राजू उस समय जंगल में पेड़ काट रहा था। अब नेक्स्ट देखो, ब्लैंक सब्जेक्ट आई, फिर ब्लैंक नॉट बाथ इन द रिवर एट दैट मोमेंट। तो देखिए ब्लैंक आ रहा है ना, सेम वर्ब का वही है, इसमें क्या मिल गया हमको? नॉट। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सिंगुलर है प्लूरल है? तो सिंगुलर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। तो इसमें सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज। वाज आई नॉट बाथिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें रिवर क्या आ गया? स्थान। और एट दैट टाइम, ये पहचान थी हमारी, ये क्या बन गया इसमें? समय। आई बात समझ में? Yes, sir. क्या मैं उस पल में नदी में नहीं नहा रहा? हाँ, क्या मैं उस पल नदी में नहीं नहा रहा? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमें एडवर्बियल वर्ड्स का प्रयोग करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। ज्यादातर जो आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो टेंस में इस तरीके से होते हैं। इसको हमें हर कंडीशन में करना है और इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्या सबको समझ में आ गया? और आप बार बार इनको प्रयोग में करें और हमारा इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और हमें सीखने का जरूर फोकस करें इस पर। तो आइए आज तक हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।